हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिद चाहिए कुछ कर गुजरने की। जिद चाहिए कुछ करने की, क्योंकि उम्मीदें लगा करके तो पूरी दुनिया बैठी है। अब वृषभ राशि वाले बड़े हठी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं और ये बहुत बेबाक होते हैं। और ये मेहनत करने से, परिश्रम, कठोर परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटते। उम्मीदें आपने जरूर लगाई होंगी कि 2025 बेहतर बनाऊंगा, 24 जैसा भी गया हो, अभी 2025 और 2025 में तो बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं। 29 मार्च को शनि बदल रहे हैं, जो कि आपके भाग्येश हैं और कर्मेश हैं, यानी कि भाग्य को देने वाले ग्रह भी, कर्म को मजबूत बनाने वाला भी, या फिर आलस्य लाने वाला, सृजन करने वाला, जैसा भी कहिए, ये ग्रह आपका शनि बनता है। तो शनि का बदलाव से पहले के जो दिन है, फरवरी से के मिड से लेकर के, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि जिद करने का समय है, उम्मीद केवल लगाने का समय नहीं है। ग्रह आपके अनुकूल हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, आपके राशि के स्वामी कौन है? ये शुक्र हैं। शुक्र उच्च के हैं। शुक्र उच्च के तृतीय भाव में, माफ कीजिए, एकादशस्थ शुक्र उच्च का होना शुभ है, अच्छा है। उसमें भी खासकर बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना करके, लक्ष्मी नारायण नामक, ये नाम से स्पष्ट है, लक्ष्मी और नारायण, ये योग क्या क्या देंगे इस योग में, आइए समझते हैं इसको। अगर ऋण है तो ऋण को दूर करेंगे, व्याधि है व्याधि को दूर करेंगे, रोग है रोग को दूर करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, बाधाएं शत्रुओं को दूर करेंगे। ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ में लग्जरी लाइफ देंगे। ये विवाह के लिए अच्छे हैं। विवाह की बातचीत अगर कहीं चल रही हो, सकारात्मक दिशा में चलेगी बात। किसी से रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप बेहतर होंगे। नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है? बुध और शुक्र के संबंध के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है। एकादश भाव में होना, तीन तीन ग्रह एकादश भाव में हैं, फरवरी के मिड से ही हैं वो। जब मार्च में जाएंगे, मार्च के 14 मार्च से लेकर के ये जो सूर्य हैं, ये भी पहुंच जाएंगे। चतुर्ग्रही योग बन जाएगा 14 मार्च से लेकर के। चतुर्ग्रही योग यहां पर होना शुभ है, खराब नहीं है। यहां पर ऐसे, ये ऐसा भाव है जो लाभ भाव है। यहां कोई भी ग्रह जाता है, खासकर पाप ग्रह हो, उग्र ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, अगर ये जाते हैं यहां पर, ये शुभ फल ज्यादा देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यहां जाने से ये शुक्र बुध का जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, ये क्या क्या देगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर जड़त्व नामक दुर्योग भी बन रहा है, जो कि अच्छा योग नहीं है। जहाँ लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग आपको आपका इंटरव्यू क्लियर करवा रहा था, नौकरी लगवा रहा था, प्रमोशन करवा रहा था, जॉब अगर चेंज करना चाह रहे हैं जॉब चेंज करवा रहा था, ये बिजनेस अच्छा डील करवा रहा था, स्टार्टअप करवा रहा था, मैन्युफैक्चरर हो आप, या फिर आप रिटेलर हो, या फिर शेयर बाजार में, तो मैं बोलूंगा कि कुंडली देखना ज्यादा जरूरी है, आपकी कुंडली क्या कहती है शेयर बाजार में। लेकिन हाँ, अमूमन देखा जाए तो अन्य बिजनेस के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के जो रास्ते जो भी हैं आपके, उन सभी रास्तों के लिए ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग अच्छा है। विपरीत राजयोग भी अच्छा है, नहीं माफ कीजिए, विपरीत राजयोग यहाँ नहीं बन रहा है। नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग भी आपके लिए अच्छा है। जो काम आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ये काम नहीं बन पाएगा, संभवतः वो काम भी आपका बन जाए, लेकिन जिद होनी चाहिए, केवल उम्मीद लगानी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ ऐसा योग है। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जड़त्व नामक दुर्योग भी बन रहा है, जो कि राहु और बुध के संबंध से बनता है। और ये जड़त्व नामक राजयोग आपको क्या क्या कर सकता है? आपके व्यक्तिगत रिलेशनशिप में खराब कर सकता है। ये जड़त्व नामक राजयोग जो है, आपके एजुकेशन को लेकर के नुकसान कर सकता है। आपकी संतान प्राप्ति की कोई कामना है, उसमें समस्या उत्पन्न कर सकता है। या फिर संतान कुछ करने जा रही है, उसको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग बन रहा हो तो संतान को भी बहुत सपोर्ट नहीं करता है ये योग। ये अच्छा योग नहीं है। ये जड़, तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो रास्ते बनेंगे ना, उस रास्ते को साफ करने के लिए, वहां तक आप तक पैसे आए, इसके लिए अनेक प्रकार की जो बाधाएं होंगे, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होगी, जो आपकी कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, उस कुशाग्र बुद्धि बुद्धि पर कुठाराघात करेगा। ये जड़ बना देगा, आपकी बुद्धि को जड़ बना देगा। क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है। राहु क्या है? मोह, माया, भय, भय, लालच, भ्रम,
ये इसका ग्रह है। तो ये क्या करेगा कि आपकी बुद्धि को भरसक कोशिश करेगा कि जड़ बना दे, जड़ नहीं बनानी है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। अगर आपकी बुद्धि जड़ हो गई, सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते बंद हो जाएँगे आपके, इतना ध्यान रखिएगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, सटीक लग रहा है मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। तो ये योग जड़ योग को खत्म करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। 1.25 किलो कच्चा कोयला ले जाकर के बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तो जड़ योग खत्म होगा, एक। दूसरी बात, आपको आटे में चीनी डाल करके कोशिश करिए चींटियों को खिलाएँ, शनिवार के दिन, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ में आप शीशा दान करें, शीशा, आईना, ये दान कर सकते हैं। अब कंबल का सीज़न तो रहा नहीं, उसमें ग्रे कलर के कोई भी कपड़े हो, तो वो आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये योग। चलिए आइए, इसके साथ-साथ में यहाँ जो योग बन रहा है, सूर्य और शनि का योग, जो कि पितृभाव है। ये बॉस का घर है, ये नौकरी का घर है, ये मान-सम्मान का घर है, पद-प्रतिष्ठा का घर है, ये रिश्तों का घर है। यहाँ पर सूर्य-शनि का होना ठीक नहीं है। सूर्य से शनि का युति संबंध आपके बॉस के साथ में आपके रिश्ते खराब करवाएगा, आपके कलीग के साथ में रिश्ते खराब करवाएगा। आप अगर बॉस ऑलरेडी हैं, आपके स्टाफ हैं, आपके अंडर में काम करने वाले स्टाफ हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जिद करना है तभी मिलेगा और प्रातः सूर्योदय से पहले उठना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गरीबों की सेवा करनी है, ये यहाँ पर। ये यहाँ आपके लिए आपका 14 मार्च तक है। 14 मार्च के बाद ये यहाँ चले जाएँगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ जाने का कुछ वहाँ भी खराब है, 14 मार्च के बाद वहाँ भी कुछ तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी कि 29 मार्च तक अगर 70% अच्छा है तो 30% खराब भी है, ये मानकर चलिए। स्मूथ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे ही 14 मार्च के बाद जाएँगे, बहुत सारे योग बन जाते हैं, अच्छे योग बनते हैं। जैसे शुक्रादित्य नामक राजयोग बहुत अच्छा है, पैसा पावर दोनों मिलता है। बुधादित्य नामक राजयोग आपकी इच्छाओं को बहुत ऊँची जगह पर ले जाता है। आप अपनी बुद्धि के बलबूते ऊँचे शिखर पर पहुँचते हैं। ये दोनों योग तो बन रहे हैं, लेकिन एक अच्छा खराब योग भी बन रहा है। ग्रहण योग बन रहा है, यानी कि जो योग बन रहा है उसमें ग्रहण लगा रहा है, यानी कि आपको प्रयास अधिक करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये ग्रहण योग कम होगा। प्रातः जल्दी उठिए और मैंने राहु से संबंधित जो उपाय बताए हैं, उन उपायों को फॉलो कीजिए, तो ये ठीक रहेगा। तो जब तक यहाँ लेकिन यहाँ जब तक हैं ये, तो तब तक सूर्य शनि का जो है पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। आप स्वयं पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे बनाइए। हाँ, मतभेद गहरे हो जाएँगे। मनभेद नहीं होंगे। मनभेद इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये सूर्य शनि है तो पिता-पुत्र ना। कितने ही दुश्मनी हो, कितने ही कुछ हो, लेकिन एक आत्मीय संबंध, एक अटूट संबंध, एक गहरा रिश्ता तो होता ही है। एक अपनापन तो होता ही है। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सावधानी बरतिए, ये ज़रूर मैं बोलूँगा। भाग्येश शनि का यहाँ जाना भी अच्छा है आपके लिए। ये सूर्य का केंद्रस्थ होना और केंद्रस्थ होकर के सीधा अपने ही घर को देखना यहाँ से, यानी कि घर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, सावधानी पूर्वक लेना ले सकते हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, इस राशि के साथ, इस राशि में इस ग्रह के साथ युति संबंध करेगा तो शास्त्र के अनुसार ये फल मिलेगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आपकी कुंडली ये राममार्ग दिखा देता है गोचर कि ये रास्ता है, इतनी कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं, कितने कंकड़ हैं, कितने फूल बिछे हुए हैं, कैसा है मार्ग, रास्ता कैसा है आगे का, ये बता देता है। लेकिन आपकी कुंडली है जो कि आपको पकड़ करके लेकर चलती है उस मार्ग पर। अगर कुंडली मजबूत, ग्रह मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं, तो बस तटस्थ रह करके आप मार्ग देखते रहेंगे, काम नहीं बनेगा। है ना? इसलिए आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो आप, या देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आपको
मेरा ये विश्लेषण सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।